तो अगली बड़ी अपडेट, रूसी हमले से यूक्रेन में भारी बिजली संकट शुरू हो गया है। यूक्रेन के 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी कीव में बिना बिजली के रहने के लिए लोग मजबूर हैं। यूक्रेन के 7 प्रांतों में, एक दो नहीं 7 प्रांतों में बिजली और पानी का संकट है। रूस की सेना लगातार पावर प्लांट्स को निशाना बनाती रही है पिछले 1 महीने से, जिसका असर अब देखने मिल रहा है कि यूक्रेन के 7 अलग अलग प्रांतों में बिजली और पानी को लेकर गंभीर समस्या है। तो देखिए किस तरह से भीषण ब्लैकआउट हुआ है और यूक्रेन में लगातार अंधकार मचा हुआ है। इसका युद्ध से सीधा मायना है कि किस तरह से आप सप्लाई पावर। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और जो बाकी लॉजिस्टिकल चेन है उसे अगर आप ध्वस्त कर देते हैं दुश्मन सेना के, तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन की सेना, इन दिस केस यूक्रेन, काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन क्या इस वजह से यूक्रेनी सेना स्लो होगी या फिर उनका रिजॉल्व और बढ़ेगा कि वो जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा आगे मूवमेंट करना चाहेंगे? किस तरह से तबाही हुई है ये आप देखिए और समझिए। भीषण ब्लैकआउट, अंधेरे में यूक्रेन। सबसे पहले क्रूज मिसाइल से लगातार तबाही मचा रहा है रशिया। पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने से, जब से रशिया ने एयरफोर्स चीफ को यूक्रेन ऑपरेशंस का कमांडर बनाया, इससे हुआ क्या है? 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, जिसमें ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शामिल है। कीव में टोटल ब्लैकआउट है, यानी कि लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है और अभी तो ठंड पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है। संकट में हैं 45 लाख लोग 7 अलग अलग प्रांतों में। आपको बता दें कि 30 लाख लोग यहां से निकाले जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे पता नहीं है। पानी और सीवेज सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है। जब आप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर देते हैं तो जिसकी मदद से सीवेज या फिर पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सप्लाई होता है, वो सब भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। और इस तरह से एक और ये हिस्सा ही है वॉर का। ब्रिगेडियर शारदेंदु, क्या रशिया कोशिश कर रहा है कि ठंड शुरू हो उससे पहले ही पूरी तरह से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन के ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि एक तरफ चाहे वो खेरसोन हो या फिर बाकी इलाके जहां पर वो मिलिट्री ऑपरेशन करे और यहां पर सप्लाई चेन और बाकी लॉजिस्टिकल इश्यूज को लेकर यूक्रेन को घुटने पर लाए? दोनों तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ईस्टर्न यूक्रेन में तो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं और जहाँ तक वेस्टर्न यूक्रेन का सवाल है, वहाँ एयर स्ट्राइक होती है, मिसाइल से अटैक किए जाते हैं और साथ में यूक्रेन को घुटने पे लाने के लिए उनके जो पावर स्टेशन है उनको टारगेट किया जा रहा है। कई बार ऐसी भी खबरें आई जहाँ सिविलियन एरिया पे भी एयर स्ट्राइक या मिसाइल हमले किए गए। मकसद ये है कि दोनों तरीके से यूक्रेन को क्रिपल कर दिया जाए। जहाँ आपका फिजिकल अटैक नहीं है, वहाँ उनको इकोनॉमिकली और उनकी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी पे, उसके तहत घुटनों पे लाया जाए और ईस्टर्न यूक्रेन में उनको मिलिटरीली बिल्कुल तरीके से सबड्यूट कर दिया जाए। तो इस तरीके से रशियन आर्मी की वहां पे विक्ट्री दिखती हुई दिख रही है। लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट नाटो से आ रहा है, जिस तरीके से मदद मिल रही है, ये एक आगे बढ़ता हुआ युद्ध दिख रहा है, क्योंकि इसकी मानने को तैयार नहीं है। सवाल लेके जा रहा हूं कर्नल चंदन के पास। इसके बावजूद जब हम कीव में ब्लैकआउट देखते हैं, इसके बावजूद जब हम यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट देखते हैं, 4 लाख से ज्यादा की आबादी कीव में बिना पावर के रहने को मजबूर है और कीव के मेयर ने यह वार्निंग दे दी है कि ये विंटर सबसे ज्यादा हार्श होने वाली है और हो सकता है कि बिना बिजली के हमें रहना पड़े। आपको लगता है कि ये वो पॉइंट हो सकता है जहां यूक्रेन और वीकेंड होगा? क्योंकि अगर उसके पास बिजली नहीं होगी, पार नहीं होगी, तो वो हाड़ कपा देने वाली ठंड, वो स्कोचिंग विंटर, क्या हम उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, जानलेवा होगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो रशिया की जो कार्रवाई है, ये एक यूक्रेनियन पॉपुलेशन का मनोबल तोड़ने की कार्रवाई है, ताकि वो एक किस्म से प्रेशर डालें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए। एक तरफ से ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो रशियन कार्रवाई हो रही है अपने जो कंसोलिडेटेड ऑक्यूपेशन को कंसोलिडेट करने के लिए, उसी तरीके से वो जो डेप्थ के अंदर एरियाज हैं वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके
ये मनोबल डाल रहा है कि उसके ऊपर कि वो उसको वापस आए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।